हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्लू स्टार लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी की सिचुएशंस देख रहे हैं। जो एयर पोल्यूशन है उसका एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं और कुछ कंपनीज ने वर्क टू होम भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों वहां पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस हो गई है। गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी किया कि जरूरी काम से ही घर से बाहर जाए। एयर पोल्यूशन के कारण सांस लेने में तकलीफ या कफ जैसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों ऐसे में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से ब्लू स्टार लिमिटेड को बाइंग रेटिंग दी जा रही है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका बिजनेस फील्ड, साथ में इसके कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे और इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके नेक्स्ट टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाइंग लेवल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड और वॉल्यूम को कम ज्यादा करके हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों आपका एक स्किप किसी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस कर सकता है। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ब्लू स्टार लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों इस कंपनी ने जैन 2003 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 24,027.33% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 7 रुपीज 11 पैसे, ऑल टाइम हाई 2,199 रुपीज 55 पैसे। दोस्तों अभी ये स्टॉक 1805 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक ने 2020 से लेकर अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है। दोस्तों इस स्टॉक में जून 2020 से लेकर अब तक कंटिन्यू बुलिश दोस्तों ये स्टॉक जून 2020 से लेकर अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। वो हम इसके टेक्निकल्स में डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस करें तो इसने लास्ट 5 इयर्स में 355.04% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 इयर्स में 247.57% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 इयर्स में 207.84% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर 86.29% के 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स है, लास्ट 3 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स है, लेकिन लास्ट 1 मंथ से ये स्टॉक करेक्शन में है, लेकिन लास्ट वीक से भी ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो दोस्तों हम इसके टेक्निकल चार्ट में लास्ट ईयर के रिटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सपर्ट्स की रेटिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 19 एनालिसिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 37 ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, 26% ने इसको आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी, 32% ने इसको होल्ड करने की रेटिंग दी और 5% ने इसको सेल करने की भी रेटिंग दी। और बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स का स्टेक ओनली 36.46%, लेकिन साथ में एफआईज और डीआईज की अच्छी खासी बाइंग है। दोस्तों एफआईज का स्टेक 18.06%, डीआईज का स्टेक 22.84% और पब्लिक का स्टेक 22.63% ओनली और अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। दोस्तों वैसे तो इसके प्रमोटर्स 36% पर स्टेबल है, लेकिन 36% में कभी अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं स्लाइटली, तो कभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की तरफ से स्लाइटली अपने स्टेक को इंक्रीज किया गया, लेकिन वहीं पर सितंबर क्वार्टर पर स्लाइटली ही प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन 36% के साथ ये कॉन्स्टेंट बने हुए हैं। और बात करें एफआईज की, एफआईज इसमें लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, 18.06% के साथ अभी बनी हुई है सितंबर क्वार्टर में, लेकिन डीआईज एफआईज का रिवर्स कर रही है, लास्ट 3 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और अदर पार्टीज की तरफ से भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई सितंबर क्वार्टर में है। दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स और डीआईज और अदर पार्टीज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई सितंबर क्वार्टर में, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों ब्लू स्टार मैन्युफैक्चरर है एयर प्यूरीफायर, एयर कूलर, वाटर प्यूरीफायर, कोल्ड स्टोरेज एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का। दोस्तों ये कंपनी एमईपी यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग और एयर फाइटिंग प्रोजेक्ट पर काम करती है। दोस्तों ये कंपनी इस कंट्री की सेल्स के बाद सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स की। तो ये कंपनी 4 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में और यूनिटरी प्रोडक्ट्स में, और इसके साथ ये प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी काम करती है। दोस्तों ये प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम में स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग टर्नकी प्रोजेक्ट, मेडटेक सॉल्यूशन और डाटा सिक्योरिटी सॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट निपोन, ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, जेसीबी इंडिया, सेलकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, टीसीएल इंडिया, लुलु ग्रुप एटसेट्रा, ये सभी इसके क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया के साथ साथ 18 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सार्क एंड एशियन रीजन में, तो जीवीएस के थ्रू ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कतर और मलेशिया में एमईपी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और कंपनी प्लान कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूएसए, यूरोप और जापान में।
तो दोस्तों ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से 94% का रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 6% का। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करती है। दोस्तों ये कंपनी एसी और वाटर प्यूरिफायर ऑनलाइन मार्केट का अकेली 10% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। और दोस्तों इस कंपनी ने मई 2023 में अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर भी इशू किए थे 1:1 में। सबसे पहले इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो इस कंपनी का रिवेन्यू दिसंबर 2023 में 2054 सीआर का था, जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 2126 सीआर का हो चुका है। दोस्तों वैसे देखें तो इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू डाउन जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। रिवेन्यू भले ही लास्ट 3 क्वार्टर से डाउन जा रहा था, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर से लगभग कांस्टेंट था। लेकिन इस सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन गया। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों डाउन जाने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट भी डाउन गए सितंबर क्वार्टर में। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ओवरऑल ग्रो कर रही है कंपनी, लेकिन सितंबर क्वार्टर की अर्निंग इसकी वीक आई लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और अगर इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 37,191.60 सीआर। इसका स्टॉक भी 82.48। इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.38%। इस कंपनी के पास 262.31 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 235.48 सीआर का डेब्ट भी है। लेकिन दोस्तों ये अपने कैश से अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी हम बोल सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और दोस्तों इस कंपनी का आरओसी 24.33%, आरओई 19.39%। तो कंपनी की इफिशियंसी एक्सीलेंट है, साथ में कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। फिनस्टार की तरफ से फाइनेंशियली वेरी स्टेबल है और 5 स्टार की रेटिंग है। दोस्तों ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार एंट्री कर सकता है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए 5th पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, जो कंज्यूमर होम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी डिक्सन, वोल्टास, क्रम्पटन। और दोस्तों इसके अलावा 4th कंपनी है अंबर एंटरप्राइज। इनकी पी के कंपैरिजन में इस कंपनी की पी एवरेज है। इसके रिटर्न और परफॉर्मेंस को डिस्कस करें तो दोस्तों डिक्सन और वोल्टास के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे। दोस्तों डिक्सन ने 179.96% के रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर और वोल्टास ने 107.10% के रिटर्न्स दिए, जबकि ब्लू स्टार ने ओनली 79.07% के रिटर्न्स दिए इनके कंपैरिजन में। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करें नवंबर 2021 से लेकर अब तक के, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए ब्लू स्टार ने 286.02% के रिटर्न्स दिए, डिक्सन ने 190.28% के और वोल्टास ने ओनली 45.66% के ही रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म ने इन दोनों मल्टी बैगर कंपनीज को बीट किया और इन दोनों से ज्यादा रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। 1 ईयर की परफॉर्मेंस का बिल्कुल रिवर्स है यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस। डिक्सन और वोल्टास के अलावा 2 अदर कंपटीटर कंपनीज के साथ भी कंपैरिजन करते हैं, अंबर एंटरप्राइज और क्रम्पटन के साथ। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर भी ब्लू स्टार ने ही दिए। अंबर प्राइस ओनली 88.23% के रिटर्न्स दिए लास्ट 3 ईयर्स में और क्रम्पटन ने तो नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 10.39% के। और लास्ट 1 के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें तो और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए अंबर एंटरप्राइज ने 90.23% के और दोस्तों ब्लू स्टार ने 79.18% के और क्रम्पटन ने यहाँ भी सबसे कम रिटर्न्स दिए ओनली 35.39% के। तो दोस्तों ओवरऑल ब्लू स्टार कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए सभी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग हैं और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों 2023 से ही ये कंटिन्यू बुलिश
बुलिश ट्रेंड के साथ 2023 के लास्ट में ये रेजिस्टेंस बनाती है 1025 रुपीज का। इसी रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड में और 2024 के स्टार्टिंग में ही इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर धीरे धीरे बुलिश ट्रेंड के साथ अप गई, वही चाल इसमें यहाँ पर रहती है। ये कंटिन्यू धीरे चलती है लेकिन कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रहती है और बुलिश ट्रेंड के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 1802 रुपीज का। इसी रेजिस्टेंस पर ही ये कंसोलिडेट करती है जैसे कि यहाँ पे किया, और दोस्तों फिर से ये मैजिकल मूवमेंट्स के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और 2207 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाती है। दोस्तों जनवरी 2024 में इस कंपनी के शेयर का प्राइस 1000 था और सितंबर में इस कंपनी के शेयर का प्राइस 2200 हो चुका है, यानी अपने शेयर को विद इन 9 मंथ में इसने डबल कर दिया। लेकिन सितंबर से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये अपना सपोर्ट बनाया इसने, जो पिछला इसका रेजिस्टेंस था उसी को ये सपोर्ट बनाती है और अभी लास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन से इसी सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट दे रही है। इसी के ऊपर इसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है और आज इसी सपोर्ट के ऊपर ही ये ट्रेड कर रही है 1802 रुपीज के प्राइस पर। तो दोस्तों इसका जो अभी फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 1800 का रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा वो 2207 रुपीज का रहेगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। और दोस्तों इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 2000 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 3000 प्लस के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 1750 प्राइस से लेकर 1800 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, ये इसका बाइंग जोन है। और दोस्तों अगर आप इसमें एड ऑन करना चाहते हो तो इन्हीं लेवल पर एड ऑन भी कर सकते हो। और अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इस 2200 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई है, FIDIs की अच्छी बाइंग है और दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही इस कंपनी में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी ब्लू स्टार लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो या इसकी किसी कंपटीटर कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हो? आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों आप इस कंपनी को रेटिंग दीजिए 10 में से नंबर देकर। और दोस्तों यदि आप किसी कंपनी, किसी म्यूचुअल फंड पर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ हमें कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक देना ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक कर दो प्लीज।